विश्वगुरु डिजिटल इंडिया के चकाचौंध के पीछे की इस तस्वीर को दिल थाम कर देख लीजिए। एक माँ की इस तस्वीर को देखकर आपका कलेजा भी मुंह को ना आ जाए तो कहिएगा। 60 साल की माँ के सामने 22 साल के बेटे की लाश देखकर समझ में आ गया कि क्यों मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास कफन में घीसू ने अपने बेटे माधव को उसकी बीवी की मौत पर कहा था कि क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो मायाजाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया के बंधन टूट गए। क्यों घर के सदस्य की मौत पर दोनों कफन के पैसे खा गए और खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। गरीब की जिंदगी होती क्या है? पैदा होना, घिस घिस कर जीना और आखिरकार गुमनामी की मौत मर जाना। एक बार इस महिला को ही देख लीजिए। गरीबी की मार ऐसी पड़ी कि आजमगढ़ की झोपड़ी छोड़कर 2 पैसे के रोजगार के लिए मुजफ्फरनगर पहुंच गए। माँ अलग काम करने लगी और बेटा कमाने के लिए एक फैक्ट्री में लग गया। शुरुआत में लग रहा था कि अब अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। फैक्ट्री में काम करने के दौरान शारदा देवी के 22 साल के बेटे राहुल को फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया। हालत बिगड़ने लगी तो उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टर्स की टीम ने राहुल को मेरठ रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 22 साल के बेटे की मौत से टूटी हुई मां किसी तरीके से अस्पताल से बेटे का शव लेकर मुजफ्फरनगर के शमशान तो पहुंच गई, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अंतिम संस्कार कर सके। घंटों शमशान घाट पर बेटे के शव को लेकर शारदा देवी बैठी रही और अपनी किस्मत को कोसती रही। हालांकि इस बात की जानकारी किसी ने साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष शालू सैनी को दी, जिसके बाद शालू सैनी ने शमशान घाट पहुंचकर राहुल को अंतिम विदाई दी। देखिए, मेरे पास एक फ़ोन आया था कि पूरी रात से एक जो है महिला अपने बेटे के शव को लेके शमशान घाट के बाहर बैठी हुई है। तो सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग में वो मुझे कॉल आई थी। तो जैसे मेरा नंबर सभी लोगों के पास होता है, आजकल सभी को जानकारी है कि मैं लावारिस होकर अंतिम संस्कार पिछले 4 सालों से करती आ रही हूँ। तो जैसे 4:30 बजे मुझे सूचना मिली कि एक महिला अपने बेटे के शव को लेके शमशान घाट के बाहर बैठी हुई है, तो मैं उसी समय अपनी स्कूटी उठा के शमशान घाट पहुंची। तो मैंने वहां देखा कि वो महिला थी और बहुत दुखी थी, बहुत पीड़ित थी। मैंने उनसे बात की कि आप पूरी रात से यहाँ क्यों बैठी हो, क्या मामला है पूरा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरठ मेडिकल में अपने बेटे को लेके पिछले 1 महीने से थी वहाँ पे। उनका बेटा काफ़ी बीमार चल रहा था। पहले वो हॉस्पिटल में थी यहाँ, उसके बाद वो मेडिकल चली गई और उनका बेटा काफ़ी बीमार था और कहीं अच्छे डॉक्टर के वो नहीं दिखा पाई क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी। मेडिकल में ही वो एडमिट रखा और उसके बाद जो है उस लड़के की शाम के समय मृत्यु हो गई। तो वहीं उन्हें हॉस्पिटल में ही, मेडिकल में ही बताया गया मेरे बारे में कि शालू सैनी हैं, वो अंतिम संस्कार करती हैं निःशुल्क, आप वहाँ उनसे करा लेना, क्योंकि उनके पास अंतिम संस्कार करने के भी पैसे नहीं थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके बारे में जानकारी मिली थी पर आपका नंबर नहीं था। तो वहाँ फिर सुबह शमशान घाट से ही मेरा नंबर लिया गया और वहाँ से ही मुझे फ़ोन किया गया। तो ऐसी घटना को देख के मैं भी बहुत आहत हुई, क्योंकि देखिए, अपने 22 वर्षीय बेटे को जो महिला पूरी रात शमशान घाट के बाहर बैठी हो और उसके पास अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं थे, इससे दुखदाई समय एक माँ के लिए कुछ नहीं हो सकता। इस दर्द भरी घटना से मैं भी बहुत आहत हूँ, क्योंकि मैं भी सिंगल मदर हूँ। मैंने भी अपने बच्चों को ठेला लगा के पाला है। मैं भी देखती हूँ कि अपने बच्चों के लिए एक माँ जी जान लगा देती है। उस समय मैं भी बहुत भावुक हुई, लेकिन उनको मैंने सांत्वना दी और फिर तभी हमने तैयारी की अंतिम संस्कार करने की। और अंतिम संस्कार हम पूरे विधि विधान से करते हैं। उस समय दुकानें भी नहीं खुली हुई थी, हमने किसी की दुकान खुलाई, वहाँ से अंत्येष्टि का सामान लिया, कफन लिया, फिर उसके बाद हमने उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया। कैसे बीमार हुआ था वो बच्चा? उसकी माँ यहाँ मुजफ्फरनगर में क्या काम करती थी? कहाँ की वैसे रहने वाली है? वो लोग वैसे आजमगढ़ के रहने वाले हैं। हमारे यूपी का सबसे लास्ट जिला पड़ता है आजमगढ़, वहाँ के वो लोग रहने वाले हैं। काफ़ी समय पहले वो मुजफ्फरनगर यहाँ पे आ गए थे अपने परिवार को लेके। किसी फैक्ट्री में वो लड़का काम करता था और उसके पापा बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे। वो सुजड़ू में अब कहीं किराए पे छोटा सा कोई कमरा लेके रह रहे हैं। बता जा रहा हूँ, जो उनकी जमा पूंजी थी सब उनमें थी। देखिए, जिसका बेटा 1 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट हो और कोई कमाने वाला ना हो तो उसके पास पैसे तो फिर बचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो पूरे 1 महीने से जो है अपने बेटे को हॉस्पिटल में लेके रह रही थी। पता नहीं कैसी खा रही होगी, कैसे रह रही होगी। ये बहुत दर्द भरी पीड़ा है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि क्या पूरी रात में शमशान घाट के बाहर
कोई लोग नहीं गुजरे जिन्होंने उस महिलाओं को वहाँ बैठे हुए देखा? हजारों लोग रात को भी गुजरते हैं। क्या किसी को उस महिला का दर्द नहीं दिखाई दिया कि एक बेटे के शव को लेके पूरी रात महिला बैठी है? तो लोग उससे पूछ लें कि क्यों सालू सैनी का ही इंतज़ार क्यों? क्या इस शहर के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक ऐसी बुजुर्ग महिला का, एक ऐसी पीड़ित महिला का जो अपने बेटे के शव के अंतिम संस्कार के लिए तरस रही है, जो अपने बेटे के कफन के लिए तरस रही है, क्या पूरे शहर में कोई व्यक्ति वहाँ से नहीं गुजरा जो उसके अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़ के आता? और मैं तो ये कहूँगी कि मैं ईश्वर की दी हुई ये जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मेरी अपनी कोई औकात नहीं है, ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है और मैं दिल जान से इस कार्य को कर रही हूँ, इस सेवा को। बता दें कि कोविड-19 के दौरान शालू सैनी ने लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का जिम्मा उठाया था। तब से वो लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती आ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि अब तक शालू सैनी हजारों ऐसी लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं जिनका कोई वारिस नहीं था। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी की रिपोर्ट, यूपी तक।